देखिए ये चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स हमने डिस्कस किया था कि ये पूरा चैप्टर हाइगन्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है और वेव फ्रंट को शॉर्ट में वेव बोलते हैं। वेव का मतलब है बेंडिंग, लाइट बेंड होकर आगे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। तो हाइगन ने ही हमें ये प्रिंसिपल दिया था कि लाइट बेंड होकर आगे जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। और इस फिनोमेना के बेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें समझाना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन का मतलब आपको वेव फ्रंट डालने हैं और रिफ्लेक्शन का मतलब आपको मिरर डालना है। तो हमने एक प्लेन मिरर अपनी तरफ से ले लिया, यहां पर ये एक प्लेन मिरर ले लिया, दिस इज अ प्लेन मिरर। और मान लीजिए सन से लाइट आ रही है, सन बहुत दूर है, तो जो लाइट आएगी वो पैरेलल लाइट बीम्स आएंगी, पैरेलल लाइट बीम। और इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा इंक्लाइंड दिखाना है ताकि हम वेव फ्रंट को आसानी से दिखा सकें। तो आपने काफ़ी इंक्लाइंड दिखाना है, टेढ़ा दिखाना है इस तरह से। ये पैरेलल लाइट बीम इस पे इंसिडेंट हो रही है, सन से लाइट आ रही है, इस तरह से लाइट आ रही है। अब हमें मालूम है सन से लाइट आने में अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट्स लगते हैं। तो मान लेते हैं सन से यहाँ तक लाइट आई और ठीक 8 मिनट में यहाँ पहुँच गई। और इसी के पैरेलल ये लाइट आ रही है, तो ये पॉइंट पे भी लाइट को पहुँचने में 8 मिनट लगेंगे। और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने कवर की लाइट ने, क्योंकि लाइट इस तरह से आई है सन से, यहाँ पे टकराई है। तो ये हमारा एक ए बी हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट हो गया, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट कह सकते हैं इसे। दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। देखिए जब भी हमें वेव फ्रंट बनाना है तो बनाने का तरीका ये होता है कि हमें वो पॉइंट्स छांटने हैं। बहुत सारी लाइट रेज है यहाँ पे बीच में, क्योंकि सन से बहुत सारी लाइट बीम आ रही है, लेकिन हमने केवल 2 लाइट रे दिखाई है, इसके बीच में बहुत सारी लाइट बीम है। तो हमने क्या करना है, उन पॉइंट्स को छांटना है जिन पॉइंट पर लाइट सेम टाइम पे पहुंचती है। तो यहां पर सन से लाइट 8 मिनट में पहुंची, इस पॉइंट पे भी 8 मिनट में पहुंची, इस पॉइंट पे भी 8 मिनट में पहुंची। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर सन से लाइट पहुंचने में ठीक 8 मिनट लेती हैं। तो एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे, एक साथ इनका फेस 90 डिग्री होगा, एक साथ 180 डिग्री होगा, एक साथ 270 डिग्री होगा, एक साथ 360 डिग्री होगा। तो ये जो है इन सबको मैंने मिला दिया पॉइंट्स को, और इस शेप को हम कहेंगे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि ये इस मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है और ये प्लेन है। प्लेन का मतलब जब लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है तो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देता है। तो दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मैंने इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कह दिया। यहाँ पे नॉर्मल बनाया, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आए, सेम एंगल बना के लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन हमें यही प्रूव करना है कि एंगल सेम बनेगा, रिफ्लेक्शन में एंगल सेम बनेगा। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ऐसे ही लाइट यहां पर आई, यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये पॉइंट मान लेते हैं लाइट बी से सी तक पहुंचने में कुछ टाइम लेती है, लेट टी टाइम ले रही है। तो जितने टाइम में लाइट बी से सी तक पहुंचेगी उतने टाइम में लाइट ए से डी तक पहुंच जाएगी। अब देखिए लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, सन टू ए टू डी। सन टू ए 8 मिनट्स, ए टू डी टी मिनट्स, सन टू बी 8 मिनट्स, बी टू सी टी मिनट्स। तो सन से लाइट सी तक ट्रेवल होने में जितना टाइम ले रही है, सन से लाइट डी तक ट्रेवल होने में सेम टाइम ले रही है। तो सी और डी पे लाइट एक साथ पहुंचेगी, तो ये एक साथ ही ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे, इनका फेज हमेशा सेम रहेगा। तो सी डी को हमने कह दिया, सी डी इज रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। यहां ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहां पे नॉर्मल बनाया, इट इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। अगर हम देखें तो ये जो सी डी लाइन आपने बनाई है, ये इस रे के 90 डिग्री पर है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है टोटल ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 में से आर को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 90 माइनस आर।
अगर हम इस पूरे ट्राइंगल की बात करें और एक इस ट्राइंगल की बात करें एबीसी में, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए। दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट का मतलब जैसे ये मेरा हाथ इस हाथ के कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट है, मतलब अगर इस हाथ पे मैं ये हाथ रखूंगा तो पहला वाला हाथ दिखाई नहीं दे रहा, ये बिल्कुल बराबर है, एंगल में, साइड्स में, सब कुछ में बराबर है। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के लिए काफ़ी सारी कंडीशन होती है। उसमें एक कंडीशन होती है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर दो ट्राइंगल्स की एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट्स हो जाते हैं, मतलब वो ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल्स हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो आइडियल ट्राइंगल्स हैं। तो हम दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है, दिस इज साइन ऑफ कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट टू ADC। एक बार चेक करते हैं, AC जो साइड है वो दोनों में, AC साइड दोनों में कॉमन साइड है, और ये जो साइड है AC वो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली साइड है, मतलब हाइपोटेनस है। तो AC जो साइड है वो दोनों में कॉमन साइड है, और ये हाइपोटेनस है, मतलब H वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है। दिस इज अ कॉमन साइड। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। तो ट्राइंगल ABC में ABC एंगल जो होता है, एंगल ABC ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमने खुद ने बनाया है। अगर आप इसे प्लेन वेव फ्रंट कह रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 90 डिग्री हो, ये एंगल 90 डिग्री हो। सिमिलरली एंगल ADC भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमने CD को अगर प्लेन वेव फ्रंट बोला है तो ये एंगल श्योरली 90 डिग्री होगा, तभी ये एक प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है। तो ADC एंगल दोनों इक्वल हैं, दैट इज 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम बात करेंगे साइड की। तो अगर हम बात करें साइड BC इजिकल टू AD, हम कह सकते हैं साइड BC इजिकल टू AD। किस बिहाफ पे हम कह सकते हैं साइड BC इजिकल टू AD? बिकॉज दीज आर साइड्स ट्रेवल्ड बाय लाइट इन सेम मीडियम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। दिस लाइन शुड बी रिटन हेयर, दीज आर द साइड्स ट्रेवल बाय लाइट इन सेम मीडियम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि हम मान रहे हैं कि जितना टाइम लाइट को BC ट्रेवल होने में लग रहा है उतना ही टाइम लाइट को AD ट्रेवल होने में लग रहा है। तो दीज आर द साइड्स कवर्ड बाय लाइट, कवर्ड बाय लाइट इन सेम मीडियम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो RHS की कंडीशन इन दोनों ट्राइंगल्स में फुलफिल हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, मतलब एक दूसरे के आइडियल ट्राइंगल्स हैं, एक दूसरे को जस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। उस बिहाफ पे हम कह सकते हैं अगर कॉन्ग्रेंट्स प्रूव हो जाते हैं तो इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है और इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। सिंस हमें प्रूव करना है एंगल I इजिकल टू एंगल R, तो अब मैं देखूंगा ये एंगल R है, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 माइनस R हो गया। ये लाइन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में टोटल 90 होता है, तो 90 में से 90 माइनस R माइनस करेंगे तो ये पूरा एंगल R आ गया। इधर देखें, ये एंगल I है और ये हमने खुद ने 90 डिग्री बनाया है, तो ये एंगल 90 माइनस I हो गया। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल एंगल 90 होगा, 90 में से 90 माइनस I को माइनस करेंगे तो ये एंगल I हो गया। अब एंगल I BC के सामने वाले, BC साइड के सामने वाला एंगल है I, और BC के इक्वल हमने AD बोला है, और AD के सामने वाला जो एंगल है वो R है। तो सिंस दीज साइड्स आर इक्वल, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल I इजिकल टू एंगल R, और इसका बिहाफ होगा कि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे अगर वो कॉन्ग्रेंट्स प्रूव हो जाते हैं। तो दिस इज नॉन एज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। इसमें हाइगन कहाँ आया? प्लेन वेव फ्रंट का कंसेप्ट हाइगन ने दिया था। हाइगन ने कहा था कि लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ रही है, तो हमने इस बिहाफ को एंगल I इजिकल टू एंगल R प्लेन वेव फ्रंट की हेल्प से सॉल्व किया है। इसका मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल हमने इसमें डाला है। तो दिस इज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू फिगर हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि ये फिगर हमने एक प्लेन में बनाया है। प्लेन का मतलब बोर्ड में बनाया है, बोर्ड मतलब 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, मतलब एक प्लेन में बन रहा है। तो इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं
by the help of figure we can say that incident light ray, normal at the point of incident and reflected light ray all lie in a same plane. तो this is your second law of reflection. तो आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, इसे तो प्रूव करके दिखाना है और ये स्टेटमेंट लिखना है कि हमारा जो फिगर है वो हमने एक प्लेन में बनाया है। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रे तीनों एक प्लेन में लाए कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख के कि according to figure we can say that incident light ray, normal at the point of incident and reflected light ray all lie in a same plane. This is your second law of reflection. So both laws of reflection are verified by the help of Huygens principle. It can asked in your board examination. It's an important figure. Thank you. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। अब आपको रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो अप करना है। रिफ्रैक्शन, तो इसमें आपके पास में दो मीडियम्स के बीच में ये एक इंटरमीडिएट सरफेस बनाई है। मिरर नहीं बनाना है क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब है मीडियम चेंज होना चाहिए। अब सन से लाइट आ रही है, सन से वही हम उसी तरह से लाइट लेंगे, इंक्लाइन लाइन लेंगे हम इस तरह से, ये इंक्लाइन लाइन्स आ रही है सन से लाइट यहाँ पर आने में ठीक 8 मिनट ले रही है। उतने टाइम में सन से लाइट यहाँ तक आ रही है, ठीक 8 मिनट ले रही है। सेम ए भी आपका प्लेन इंसिडेंट वेन प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ए बी को मैंने फिर लिख दिया, दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब ये मान लेते हैं हम रेयर मीडियम है, इसमें दोनों केस हो सकते हैं, डेंसर मीडियम भी हो सकता है, रेयर मीडियम भी हो सकता है। आप जो भी केस यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसे मेंशन करना है कि वी आर टेकिंग फर्स्ट मीडियम एज अ रेयर मीडियम, सेकंड मीडियम एज अ डेंसर मीडियम। अब लाइट रे मान लीजिए रेयर से डेंसर में जा रही है, तो हमें पता है कि वो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया। नॉर्मल हमेशा सरफेस से नॉर्मल होता है, ये सरफेस से 90 डिग्री है, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब लाइट रे सीधे जाने की बजाय टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई, ये हमने बैंड करा दी। सिमिलरली यहाँ पर भी लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, तो हमने नॉर्मल की तरफ बैंड करा दी। अब रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, लाइट यहाँ पर लाइट की स्पीड हमने मान ली c1 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड c2 है। अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। तो B से C तक जितनी देर में लाइट पहुँचेगी उतनी देर में लाइट A से सिर्फ D तक पहुँचेगी, क्योंकि सेकंड मीडियम में एंटर हो गई है यहाँ लाइट, तो सेकंड मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो सेम टाइम में B से C तक मान लेते हैं T टाइम में ट्रेवल कर रही है लाइट, और A से D तक भी उसे T टाइम लग रहा है। तो अब वापस एक बार देखते हैं कि सन से C और D पे पहुंचने में कितना टाइम ले रही है। 8 मिनट T टाइम, 8 मिनट T टाइम। तो C और D पे लाइट एक साथ पहुंचेगी, तो ये एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो CD हमारा, AB तो हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, CD रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है, इट्स अ रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। अब अगेन आपको स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। हमें पता है स्नेल्स लॉ में के अंदर साइन आई बाय साइन आर आता है, तो किसी भी तरह से हमें साइन आर निकालना, साइन आई और साइन आर निकालना है। अब साइन आई मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया यहाँ पे साइन आई, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में हो सकता है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। ये पूरा 90 डिग्री हमने खुद ने ड्रॉ किया है, तो ये एंगल 90 माइनस आई हो गया। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच में टोटल 90 होगा, 90 में से 90 माइनस आई को माइनस करेंगे तो ये आई हो गया। इस तरफ आए, रिफ्रैक्टेड लाइट रे का नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये एंगल आर हो गया। ये आपने खुद ने 90 डिग्री बनाया है, तो ये एंगल, या इधर भी दिखा सकते हैं आप चाहें तो, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, तो ये एंगल आर हो गया। और ये हमने खुद ने 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो ये पूरा 90 है। 90 में से आर को माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस आर हो गया। इसे आपने 90 डिग्री बनाया है और तीनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल हमारा आर बन जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं ये आर है
और ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल एंगल 90 है, तो किसी भी तरह से आप इसको आर प्रूव कर सकते हैं। अब हमें साइन आई तो इस ट्रायंगल में प्रूव देखना है। साइन आई का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये एंगल आई है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई BC, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड AC हाइपोटेनस हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC साइन आर, ये एंगल आर है, इसके सामने वाली साइड AD, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो गया AD, और 90 के सामने हाइपोटेनस AC हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 में 2 का डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड किया, BC बाई AC डिवाइडेड बाई AD बाई AC, AC से AC कैंसिल, BC बाई AD आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई साइन आई बाय साइन आर इजिकल टू BC बाय AD। BC क्या है? BC डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन फर्स्ट मीडियम इन T इंटरवल ऑफ टाइम। और डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। इस मीडियम में लाइट की स्पीड c1 है, तो डिस्टेंस हो गई स्पीड c1 इंटू टाइम t। सिमिलरली डिस्टेंस AD इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन सेकेंड मीडियम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। सेकेंड मीडियम में स्पीड c2 है इंटू टाइम t, t से t कैंसिल, हमारे पास में आ गया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वी नो क्या कि c1 बाई c2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। हम जानते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाती है। तो ये c1 μ1 यहाँ आ रहा है, μ2 c2, मतलब c1 बाई c2 μ2 बाई μ1 के इक्वल होता है। तो इसको इसके साथ में कंबाइंड किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू c1 बाई c2 is equal to μ2 by μ1. This equation is known as Snell's law, means it is your first law of refraction. This equation belongs to first law of refraction. And again, according to figure, it is clear that incident light ray, normal at the point of incident, and refracted light ray all lie in a same plane. हम इन तीनों को एक प्लेन में बना रहे हैं, एक बोर्ड में बना रहे हैं, एक नोटबुक में बना रहे हैं। तो इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे तीनों एक प्लेन में नाय कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इट इज क्लियर बाय द फिगर दैट इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बोथ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस आर वेरीफाइड बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन कहाँ से आया? हाइगन ने हमें प्लेन वेवफ्रंट का कंसेप्ट दिया था, तो हमने ये दो प्लेन वेवफ्रंट AB और CD, AB इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट है और CD रिफ्रैक्टेड प्लेन वेवफ्रंट है, और वेवफ्रंट का कंसेप्ट हमें हाइगन ने दिया था। तो दीज टू वेवफ्रंट्स आर बीइंग वेरीफाइड बाय द हाइगन्स प्रिंसिपल। तो दिस इज योर बोथ स्टेटमेंट्स बिलोंगिंग्स टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थैंक यू।